मेरा नाम उस्मान और मैं रिप्रेजेंट करता हूँ यूनिवर्सिटी फॉर द क्रिएटिव आर्ट्स को, एचएन यूके। थोड़ा सा इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करते हैं इसका। जो हमारी ओवरऑल रैंकिंग आ रही है गार्डियन में, दैट इज़ 13th प्लेस, टॉप 15 में आती है। और अगर हम आर्ट्स इंस्टीट्यूट्स की, क्रिएटिव यूनिवर्सिटीज़ की, इस तरह की यूनिवर्सिटीज़ की बात करें तो हम लोग नंबर 1 पे हैं। ओवरऑल जो हमारी टीचिंग क्वालिटी है वो टॉप 10 में आती है। टेफ गोल्ड अवॉर्डेड यूनिवर्सिटी है। जो मेजर डिसिप्लिन्स जिसमें हम लोग फाउंडेशन, यूजी और पीजी के प्रोग्राम्स ऑफ़र करते हैं, ये प्रोग्राम्स हैं हमारे पास। एनिमेशन, कंप्यूटिंग, गेम्स, आर्किटेक्चर, इंटीरियर डिज़ाइनिंग, फैशन, टेक्सटाइल, फिल्म, फोटोग्राफी, ग्राफिक डिज़ाइनिंग, मीडिया, जर्नलिज्म, म्यूज़िक, फोटोग्राफी, इस तरह के सारे कोर्सेज़ हैं हमारे पास। चार कैंपसेस हैं हमारे इंग्लैंड में। लंदन से अगर आप नीचे देखें तो यूसीए एप्सम नज़र आ रहा होगा आपको। लंदन से एप्सम का जो डिस्टेंस है, दिस इज़ 18 माइल्स। अगर जो स्टूडेंट्स बाई ट्रेन ट्रैवल करते हैं तो उनको इस पे लगते हैं 15 से 20 मिनट लगते हैं बाई ट्रेन। थोड़ा सा और नीचे आ रहे हैं तो फार्नहेम कैंपस आ रहा है, 35 to 40 मिनट्स लगते हैं बाई ट्रेन। राइट साइड पे आपको रॉचेस्टर आ जाएगा, रॉचेस्टर भी तकरीबन 35-40 मिनट्स लगते हैं ट्रेन पे। कैंटरबरी थोड़ा सा दूर है, इसमें तकरीबन 1 घंटा लग जाता है बाई ट्रेन। बाकी 3 कैंपसेस हमारे इस तरह के हैं कि स्टूडेंट्स ने अगर लंदन ट्रैवल करना हो, बहुत सारे आपके पास इस तरह के आते होंगे जिनके रिलेटिव्स लंदन में रहते हैं, जिनको एकोमोडेशन का नहीं होता कि यार हमारे पास लंदन में एकोमोडेशन है। बहुत सारे स्टूडेंट्स के चाचू पुप्पो वगैरह वहाँ पे रहते हैं, तो वो लोग लंदन में अपनी एकोमोडेशन रख सकते हैं और डेली बेसिस पे बाई ट्रेन ट्रैवल भी कर सकते हैं। कैंटरबरी के लिए शायद उसको मुश्किल हो जाएगा, घंटा सवा घंटा उसको लग जाता है कैंटरबरी ट्रैवल करने में, फिर वहाँ से वापस जाने में घंटा सवा घंटा, लेकिन बाकी तीनों कैंपसेस में वो ट्रैवल कर सकता है। दूसरा, इस पर्सपेक्टिव से भी लोकेशन को देखा जा सकता है कि स्टूडेंट्स अपनी एकोमोडेशन एप्सम में, फार्नहेम में, रॉचेस्टर में रख लेते हैं। समहाउ दे गेट ए गुड जॉब अपॉर्चुनिटी इन लंदन, तो वो उसके लिए भी डेली ट्रैवल कर सकते हैं। अच्छा, हमारे चारों कैंपसेस में फैकल्टीज़ हमने डिवाइड की हुई हैं। ऐसा नहीं है कि हर कैंपस में हर कोर्स ऑफ़र हो रहा है। जो हमारा फार्नहेम कैंपस है, इसमें हमारे पास ये फैकल्टीज़ है। हम लोग एनिमेशन, कंप्यूटिंग, गेम्स, टेक्सटाइल, फिल्म, टीवी, फाइन आर्ट्स, ग्राफिक डिज़ाइन, मीडिया, जर्नलिज्म, ये सारे कोर्सेज हमारे फार्नहेम कैंपस में ऑफ़र हो रहे हैं। और ये सारे ह्यूज कैंपसेस हैं, इनमें से कोई भी उस तरह का नहीं है जो किसी बिल्डिंग में किसी फ्लोर पे उस तरह का हो। ये आप देखें, ये हमारी यहाँ पे पार्किंग आ रही है, राइट साइड पे ये एकोमोडेशंस आ रही हैं, पीछे सारा कैंपस आ रहा है। और इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को जिन जिन फैसिलिटीज़ की सपोर्ट की ज़रूरत होती है, वो हर फैसिलिटी, हर सपोर्ट यूसीए के पास है जो हम बच्चों को प्रोवाइड करते हैं। दीज आर छोटे छोटे से रीजंस हैं जो आपकी रैंकिंग्स को, हर चीज़ को ऊपर लेके जाते हैं। एप्सम कैंपस में हमारे पास बिजनेस और फैशन के मेनली कोर्सेज हैं। रॉचेस्टर की बात करें, रॉचेस्टर कैंपस में हमारे पास गेम डिज़ाइन आ रहा है, थिएटर डिज़ाइन आ रहा है, फैशन, टेक्सटाइल, एक्टिंग, फोटोग्राफी, फैशन फोटोग्राफी, इस तरह के कोर्सेज हमारे पास आ रहे हैं। चौथा कैंटरबरी कैंपस है हमारा, जिसमें हमारे पास क्रिएटिव कंप्यूटिंग, फाइन आर्ट्स, ग्राफिक डिज़ाइनिंग, इलस्ट्रेशन एंड एनिमेशन, ये कोर्सेज हम लोग कैंटरबरी वाले कैंपस में ऑफ़र कर रहे हैं। हमारे पास जो टीवी, फिल्म, जर्नलिज्म, मीडिया से रिलेटेड जितने भी कोर्सेज हैं ना, उसमें जो स्टूडेंट्स को हम लोग प्रैक्टिस करवाते हैं, या आप कह लो प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस के लिए, इस तरह की चीज़ों के लिए वो बच्चे जाते हैं मेडस्टोन टीवी स्टूडियोज़। इसकी कोलैबोरेशन है यूसीए के साथ। अब मेडस्टोन टीवी स्टूडियो, दिस इज़ वन ऑफ द वर्ल्ड्स बेस्ट टीवी स्टूडियोज़ इन इंग्लैंड। इसी तरह जो फैशन से रिलेटेड स्टूडेंट्स हैं, उनको हम प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस के लिए हम भिजवाते हैं रॉयल स्कूल ऑफ नीडलवर्क। दिस इज़ फेमस इन फैशन। ये इतना है कि जो आपके ब्रिटिश क्वींस और उनकी जो फैमिलीज़ हैं, उनके भी डिज़ाइंस वगैरह, ड्रेसेस, हर चीज़ रॉयल स्कूल ऑफ नीडलवर्क में डिज़ाइन होती है। तो दिस इज़ अनदर नेक्स्ट लेवल ऑफ फैशन जो हमारे तक नहीं आता। हम लोग सिर्फ खाड़ी सफ़ायर पे रह जाते हैं। छोटी छोटी फैसिलिटीज़ हैं, लाइब्रेरी, स्टूडेंट सर्विसेज, स्टूडेंट फाइनेंस, एकेडमिक सपोर्ट, काउंसलिंग, डिसेबिलिटी, लाइब्रेरी रिसोर्सेज। इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए एयरपोर्ट पिकअप्स, एडमिशन्स टीम है वहाँ पे बैठी हुई, स्पेशलिस्ट एडवाइज़र्स हैं, स्टूडेंट वार्डन्स हैं, गेटवे सर्विसेज हैं, वीज़ा कंप्लायंस ऑफिसर्स हैं। फाउंडेशन के बाद बच्चे ने वीज़ा एक्सटेंड करवाना है अपना बैचलर्स डिग्री के लिए या आगे PSW के लिए वो करना चाह रहा है, जो हाई कमीशन ने पॉलिसीज़ निकाली, हर किस्म की गाइडेंस यूसीए के हर कैंपस में अवेलेबल है।
हमारे ग्रेजुएट्स की जो मेजर डेस्टिनेशंस हैं जहाँ पे यूसी उनको प्लेस करवाता है, दीज आर ऑल बिग नेम्स, अलेक्जेंडर मैक्वीन, एंग्री बर्ड्स, जिससे हमारे पास एनिमेशन के कोर्सेज आ जाते हैं, ग्राफिक डिज़ाइनिंग के आ जाते हैं, फिल्म एंड टीवी के आ जाते हैं, गेम ऑफ थ्रोन्स आ गया, फैशन में गुची आ गया, फोटोग्राफी में कोडक आ गया, कैल्विन क्लीन आ गया, सोनी, राल्फ लॉरेन, पोकेमोन, अगेन कार्टून्स, एनिमेटेड चीज़ें। तो दीज आर ऑल बिग नेम्स। तो स्टूडेंट्स को ये चीज़ें अच्छी लगती हैं। थोड़ा सा आपको आइडिया देता हूँ हमारे एलुमनाइज का, जो यूसीए के एलुमनाइज हैं जो डिग्रीज करके कहाँ कहाँ पे प्लेस हुए हैं, जस्ट टू गिव यू गाइज एन आइडिया। ये लेफ्ट टॉप पे आ रहा है पीटर, ही इज़ वर्किंग फॉर असिस्टेंट बायर फॉर मार्क्स एंड स्पेंसर। ये राइट पे विक्टर वोंग वर्ल्ड्स टॉप 10 आता है सनशेड्स का ब्रांड। तो ये जिसने लॉन्च किया था वो यूसीए का एलुमनाई है। नीचे आप स्कॉट डॉकिंस को देखेंगे। स्कॉट डॉकिंस आप लोगों ने देखा होगा, जो हॉलीवुड मूवीज़ आप लोग देखते हैं तो उसमें VFX एनिमेशंस आ रहा होता है, वो ये देखता है। इसने बैचलर्स एनिमेशन किया था यूसीए से। मतलब ऑल अच्छी अच्छी जगहों पे सारे बैठे हुए हैं। ये नीचे अकरम फामी है, ही इज़ वन ऑफ द वर्ल्ड्स, ये भी टॉप 20 टॉप 30 में आते हैं इन इंटीरियर डिज़ाइनिंग एंड आर्किटेक्चर, जिन्होंने यूसीए से किया हुआ है। सेम गोज़ बाकी कुछ ये एनिमेशन के हमारे आ जाते हैं, ग्राफिक डिज़ाइनिंग के आ जाते हैं, जिसमें कार्टून्स आ जाते हैं, सनशेड्स आ जाते हैं, गेम्स आ जाती हैं। ये सब यूसीए के एलुमनाइज हैं। कुछ फेमस पर्सनालिटीज़ का आप लोगों को बताता हूँ। हमारे यहाँ पे वो पाकिस्तान इंडिया में और कार्टून्स चल रहे होते हैं। यूरोप में और इंग्लैंड में जो बहुत फेमस है वो ये हे डगी, जो जिसने ये बनाया है वो भी यूसीए का एलुमनाई है। वेयर्स वॉली, तो इसका जो क्रिएटर है वो भी यूसीए का एलुमनाई है। फिर आप लोगों ने स्टार वॉर्स देखी होगी, जिसका जो डायरेक्टर है गैरेथ एडवर्ड्स, वो भी यूसीए का एलुमनाई है। तो ये लोग जब करते हैं तो अपनी टीम्स को बढ़ाने के लिए अपने इंस्टीट्यूट्स में जाते हैं। उनको पता है इन्होंने यूसीए से क्या सीखा है, प्रैक्टिकली क्या सीखा है, एकेडमिकली क्या सीखा है। वो यूसीए के ग्रेजुएट्स को वहाँ से उठा के लेके जाते हैं। पेपा पिग बड़े फेमस कार्टून्स हैं। फिर आपने विल मैकग्रेगर का सुना होगा, जिसकी वो भी मूवीज़ थी, पोल डार्क, मिसफिट्स। तो ये उसका डायरेक्टर है। इसने भी किया था बैचलर्स ऑनर्स डिजिटल फिल्म एंड स्क्रीन आर्ट्स में यूसीए से। फैशन डिज़ाइनर, ग्लोबली रीनोन फैशन डिज़ाइनर डेन ज़ेंड्रा। हमारे यहाँ पे लोग नहीं जानते, लेकिन जो फैशन से इंडस्ट्री वाले लोग हैं उनको पता है डेन ज़ेंड्रा क्या है। ये था एक ओवरव्यू क्रिएटिव आर्ट्स का कि हमारे कैंपसेस के हम ऑफ़र क्या कर रहे हैं और हमारे एलुमनाइज क्या कर रहे हैं। आर्ट्स में जितने भी कोर्सेज़ हैं, हम आर्ट्स रिलेटेड सब कोर्सेज़ में हमें स्टूडेंट का पोर्टफोलियो चाहिए होता है कि बच्चे ने फिल्म टीवी में जा रहा है तो उसका कुछ ऑलरेडी होना चाहिए, या फोटोग्राफी में उसने ऑलरेडी क्या काम किया हुआ है, तो वो पोर्टफोलियोज चाहिए होते हैं। इसी तरह हमारे पास बैचलर्स लेवल पे बहुत सारे प्रोग्राम्स इस तरह के हैं। आप लोग एग्जांपल दिखाता हूँ, जिसमें हम लोग स्टूडेंट्स को 1 ईयर वर्क प्लेसमेंट भी ऑफ़र कर रहे हैं। तो उन बच्चों की डिग्री 4 साल की हो जाएगी। इवन के बिजनेस प्रोग्राम्स में भी आप देखेंगे कि 3-4 आ रहा है। बैचलर्स एडवर्टाइजिंग बच्चा करना चाह रहा है, एडवर्टाइजिंग वाली साइड पे काफ़ी इंटरेस्ट है आजकल स्टूडेंट्स का, मार्केटिंग, एडवर्टाइजिंग, ब्रांड प्रमोशन, इस तरह के कोर्सेज। 3 साल का प्रोग्राम है, और अगर स्टूडेंट साथ प्रैक्टिस ईयर लेना चाह रहा है तो हम उसको 4 साल की डिग्री करा देंगे। तो प्रैक्टिस ईयर के जो वो एक्स्ट्रा पैसे पे करेगा, दैट इज़ ओनली 3,375 पाउंड्स। सिंपल बिजनेस मैनेजमेंट भी हम लोग प्रैक्टिस ईयर के साथ ऑफर कर रहे हैं। तो ये चीज़ें बच्चों को काफ़ी अट्रैक्ट करती हैं। प्लस 3 साल की डिग्री करके, 4 साल की डिग्री करके जब वो निकलता है तो उसके पास ऑलरेडी एक अच्छी मल्टीनेशनल कंपनी का 1 साल का वर्क एक्सपीरियंस भी होता है, जो स्टूडेंट की वर्क चेंज हो जाती है। थोड़ा सा एंट्री रिक्वायरमेंट्स के ऊपर आ जाते हैं। फाउंडेशन हमारे पास बिजनेस में है, और दूसरा फाउंडेशन है आर्ट्स, डिज़ाइन एंड मीडिया। वो जिस भी प्रोग्राम में आगे बैचलर्स में जाना चाह रहा है तो वो इट डिस्कवर्स एवरीथिंग। हमारे 2 इंटेक्स हैं, फेब, अक्टूबर। और फाउंडेशन इज़ बेसिकली 9 मंथ्स प्रोग्राम, लेकिन उसको 1 ईयर कहा जाता है। जो इसकी ट्यूशन फ़ी है दैट इज़ 14,800 पाउंड्स। और इसमें हम लोग स्कॉलरशिप जो मैक्सिमम स्टूडेंट्स को ऑफ़र करते हैं दैट इज़ 2,000 पाउंड्स। एंड इट ऑल डिपेंड्स ऑन द स्टूडेंट्स एकेडमिक ग्रेड्स।
या अगर बच्चे के पास पोर्टफोलियो है तो उसका पोर्टफोलियो रिव्यू किया जाता है, उसके अकॉर्डिंगली उसको स्कॉलरशिप दी जाती है। प्लस इसके अलावा हमारे पास एक अर्ली बर्ड स्कॉलरशिप है, जो स्टूडेंट्स जिनके जो अपना ऑफ़र एक्सेप्ट कर लेते हैं बाय द 30th ऑफ अप्रैल और अपना डिपॉजिट करवा देते हैं, उनको हम लोग £1200 का एक अर्ली बर्ड डिस्काउंट भी दे रहे हैं। अब फाउंडेशन की जो एकेडमिक रिक्वायरमेंट्स हमारे पास हैं, दैट इज़ इंटरमीडिएट में स्टूडेंट के 60% मार्क्स होने चाहिए, और अगर स्टूडेंट ने ओ लेवल्स किया हुआ है तो इसमें हमें उसके 5 Cs चाहिए। फाउंडेशन के लिए हमें UKVI IELTS चाहिए विद ओवरऑल 5 एंड नन ऑफ द मॉड्यूल शुड बी लेस देन 4.5। अंडर ग्रेजुएट के ऊपर आ जाएं, सेम वही हमारी 2 इंटेक्स हैं, फेब एंड अक्टूबर। इट्स अ 3 years प्रोग्राम, और अगर स्टूडेंट प्रैक्टिस ईयर ले लेता है तो 4 साल की डिग्री हो जाएगी। ये उसकी टोटल प्रोग्राम की ट्यूशन फ़ी लिखी हुई है। एनुअली इसको हम लेके आए तो वही है 16,950। मैक्सिमम £2,000 की स्कॉलरशिप ऑफ़र कर रहे हैं। और डायरेक्ट एंट्री के लिए हमें स्टूडेंट की चाहिए है 14 years ऑफ एजुकेशन। मींस कुछ यूनिवर्सिटीज़ हैं जो इंटर के स्टूडेंट को ले लेती हैं, डायरेक्ट हम लोग नहीं लेते हैं। हमें चाहिए इंटर प्लस 2 years ऑफ बैचलर्स, विच कैन बी BA, BCom, BSc, जो पाकिस्तान में ऑफ़र कर रहे हैं। अदर सिनेरियो कैन बी इंटर के बाद बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो HND, ADP, HNC डिप्लोमास कर लेते हैं, उनको हम लोग डायरेक्ट एंट्री देते हैं ईयर 1 की, लेकिन उसमें भी स्टूडेंट के 60% मार्क्स होने चाहिए। एक्सेप्शनल केसेस पे हम 55% तक जा सकते हैं अगर स्टूडेंट का पोर्टफोलियो ज़्यादा अट्रैक्टिव होगा। और IELTS जो हमें अंडर ग्रेजुएट लेवल के लिए चाहिए वो है ओवरऑल 6, मिनिमम 5.5। PG की जो हमारे पास मोस्टली कोर्सेज़ की ट्यूशन फ़ी है, दैट इज़ 17,500 pounds। सिर्फ बीच में MBA हमारा आ रहा है फॉर 18,000 pounds। अब इसकी क्राइटेरिया है जी 16 years की क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। अगर स्टूडेंट ने 2 years बैचलर्स प्लस 2 years मास्टर्स किया हुआ है तो उसमें हमें स्टूडेंट के चाहिए 55% मार्क्स। 55 तक हम एक्सेप्ट कर लेते हैं। और अगर स्टूडेंट ने 4 years ऑनर्स डिग्री की है तो उसमें हमें उसे ग्रेड्स चाहिए 2.5 CGPA, और या फिर हमें 60% इक्विवेलेंस सर्टिफिकेट चाहिए होता है। कुछ यूनिवर्सिटीज़ पाकिस्तान में हैं जिनका 2.1, 2.2 पे 60% पूरा हो जाता है, तो वो हम इक्विवेलेंस सर्टिफिकेट लगा के उसको पूरा कर देते हैं। MBA के लिए हमें जो एक एडिशनल रिक्वायरमेंट है, दैट इज़ 2 years ऑफ वर्क एक्सपीरियंस आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ डिग्री। और IELTS की रिक्वायरमेंट PG प्रोग्राम्स के लिए है ओवरऑल 6.5, मिनिमम 5.5। MBA के लिए हमें चाहिए 6.5 विद मिनिमम 6। बिल्कुल MOA हम लोग एक्सेप्ट कर रहे हैं, उसके अंदर थोड़े से चेंजेस हैं जो अपडेट्स हैं अभी। जिन स्टूडेंट्स की 4 years ऑनर्स डिग्री कंप्लीट हुई है जनवरी 2019 से लेके अभी तक, इस बिटवीन द लास्ट 2 to 3 years, उनको हम प्रोफिशिएंसी लेटर पे एक्सेप्ट कर लेते हैं। इसकी दूसरी कंडीशन ये है कि उस स्टूडेंट के इंटर में इंग्लिश में 80% मार्क्स होने चाहिए। थैंक यू सो मच जी। ये था UCA यूनिवर्सिटी फॉर द क्रिएटिव आर्ट।